इंटरमीडिएट की परीक्षाएँ, हाई स्कूल की परीक्षाएँ जो प्रमुख हैं। ऐसे में इसकी तैयारी में यहाँ के बच्चे लग गए हैं परीक्षा की तैयारियों में और हम पहुँचे हैं मुगरा बादशाहपुर के स्पेक्ट्रम इंस्टीट्यूट पर, जिसके डायरेक्टर महामहिम राज्यपाल से सम्मानित डॉक्टर शेखर आनंद पांडे जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। परीक्षाएँ अभी आगे आने वाली हैं, उसकी तैयारियों पर क्या चर्चा कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं कि बच्चों को क्या तैयारियाँ करनी चाहिए? देखिए, पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम बच्चों का पहला एग्ज़ाम जो जिन बच्चों का है या 12th वाले बच्चे जो एग्ज़ाम एक बार दे चुके हैं। पहली बात तो इस क्रूशियल टाइम में जो एक समय नज़दीक है, लगभग जहाँ तक 22 तारीख से या 24 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा फ़रवरी में। बच्चों को बहुत अधिक दबाव नहीं लेना चाहिए, बल्कि जो चीज़ें वो पहले से पढ़े हुए हैं, उन्हीं चीज़ों को बार-बार रिवाइज़ करें। कोई भी परीक्षा अंतिम परीक्षा नहीं होती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि किसी भी परीक्षा को हम बहुत ही आसानी से लें और उसके प्रति गंभीर न रहें, मेहनत न करें। हमारे बच्चों ने या हमारे क्षेत्र के बच्चों ने अपना प्रयास किया होगा, निश्चित रूप से मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। लेकिन ये जो अंत का समय होता है, उसमें जिस प्रकार मोमबत्ती की लौ अंत में तेज़ हो जाती है, उसी प्रकार से चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है, अभी जिन बच्चों को अधिकतम मेहनत करना है, वो अपना मेहनत कर लें। अभी रात में 1 बजे तक, 2 बजे तक, जितना भी रात जाग कर के मेहनत करना है, कर लें। लेकिन एग्ज़ाम के 2 दिन पहले वो देर रात तक अगर जाग कर पढ़ेंगे, तो उससे उनके एग्ज़ामिनेशन पर असर आ जाता है। इसलिए सर मैं यही कहूँ। आपके छात्र जीवन की शुरुआत आपने भी की थी, तो क्या अनुभव रहा है? कैसे आपने अपने अपने जीवन में परीक्षा कैसे दी थी? नहीं, बोर्ड एग्ज़ाम में तो हम लोगों के समय में काफ़ी दबाव रहता था उस समय। जी। और चूँकि अब तो निश्चित रूप से एजुकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है अपने क्षेत्र में भी, और विभिन्न प्रकार के कोचिंग इंस्टीट्यूट और भी व्यवस्थाएँ हो गई हैं। लेकिन हम लोगों के समय में काफ़ी संघर्ष रहता था। स्कूल के माध्यम से ही पढ़ाई हो पाती थी और सेल्फ स्टडी पर अपना फ़ोकस करते थे। पहले पहले प प जो थे किताबें थी, बुक्स थे और गुरु थे। जी। अब इसके बीच में मोबाइल आ गया है और ये लाइब्रेरी, आधुनिक युग। तो बच्चों को आज समझ नहीं आ रहा है कि कौन-सी तैयारियाँ किस इस स्थिति से करें, या कोचिंग करें या उसपे लाइब्रेरी में जाके बैठें या फिर मोबाइल से पढ़ें, उस पर बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? देखिए पत्रकार जी, मैं यहाँ पर एक जगह आपको टोकना चाहूँगा कि लाइब्रेरी जो एक रूप हुआ करता था, लाइब्रेरी जो एक सम्मानजनक भाषा है, जी। वो एक अलग विषय है और डिजिटल लाइब्रेरी एक अलग चीज़ है। लाइब्रेरी में लाखों, हज़ारों किताबें लोग रख कर के बच्चों को एक मौका देते थे स्व अध्ययन करने का। लेकिन जो आजकल की आधुनिक युग की डिजिटल लाइब्रेरी उसको बोलते हैं, तो एक्चुअली उसको लाइब्रेरी बोल करके उसको मतलब लाइब्रेरी शब्द का अपमान किया जा रहा है। डिजिटल लाइब्रेरी का अर्थ है सिर्फ़ ये एक मतलब आप मोबाइल की सहायता से पढ़ें। मोबाइल वहाँ चला सकते हैं आप, वाई-फाई की सुविधा मिलेगी, आप मोबाइल चला कर के पढ़ सकते हैं। जी, जी। तो वो एक अलग विषय है पढ़ाई का। और लाइब्रेरी तो एक बहुत महान शब्द है, जिसको हम लोग अपने ज़माने में पुस्तकालय कहते थे। हम लोग पुस्तकालय में पढ़े हैं, इवन क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े हैं और वहाँ पर भी पुस्तकालय हुआ करता था। किताबें एक से एक राइटर की किताबें हुआ करती थी। हम लोगों को पढ़ने में काफ़ी मतलब अच्छा महसूस होता था। वो मतलब कुल मिलाकर के पढ़ने का एक स्थान तैयार किया गया। कोई लाइब्रेरी का जो अर्थ है, वो डिजिटल लाइब्रेरी कभी वो जगह नहीं ले सकता है। बच्चों को फिलहाल मोबाइल चलाने की पूरी छूट वहाँ मिल जाती है, जिसके कारण वो तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि डिजिटल लाइब्रेरी किस प्रकार से बच्चों के लिए उपयोगी हो रहा है। सर आज के बच्चे क्या करें? कैसे तैयारी करें? अपनी तैयारी को कैसे मेंटेन रखें जो परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें? देखिए, अच्छे अंक तो वही बच्चे पाएँगे जो पूरे सेशन मेहनत किए हैं। अब जी। कोई बच्चा ये कहे कि मैं 10 दिन पढ़ कर के बहुत अच्छा अंक ला लूँगा, तो हो सकता है कुछ नंबर उसके 10 दिन में बढ़ सकते हैं, जितना वो अभी है। अगर मान लीजिए वो 50% वाला स्टूडेंट है, अगर वो 10 दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तो 5-10% बढ़ सकता है। अगर वो 60% वाला स्टूडेंट है, तो 10 दिन मेहनत करेगा, तो हो सकता है 5-7% उसका भी बढ़ सकता है। लेकिन ये कहिए कि मैं टॉपर बनूँगा, तो टॉपर कोई दाल-भात थोड़ी है कि कोई आदमी तुरंत ही 10 दिन पढ़ कर के टॉपर बन जाएगा। उसको पूरे साल भर का डेडिकेशन, मेहनत, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी हर चीज़ चाहिए। तब जाकर के उसको कहीं टॉपर लिस्ट में वो तब भी लोग काफ़ी बहुत बहुत मेहनत करते हैं और बच्चों की उम्मीद के अनुरूप उनका नंबर नहीं आ पाता है। लेकिन मैं तो यही समझता हूँ जो बच्चे साल भर मेहनत किए हैं, वो ही टॉपर लिस्ट में हो सकते हैं, बाकी लोग पास हो सकते हैं, कुछ नंबर अच्छे हो सकते हैं। लेकिन लास्ट का मेहनत हर बच्चे के लिए ज़रूरी है, चाहे वो टॉपर हो
चाहे वो नॉर्मल स्टूडेंट हो, चाहे एवरेज स्तर का स्टूडेंट हो। लास्ट टाइम का जो मेहनत है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ये 10 से 15 दिन सबसे बड़ी चीज़ है अपनी स्वास्थ्य को मेंटेन करके ध्यान में रखते हुए अगर बच्चे पढ़ाई करेंगे तो नो डाउट वो अच्छा स्कोर कर ले जाएँगे। इतने दबाव में, माता-पिता के दबाव में और शिक्षक के दबाव में सामाजिक रूप से जो दबाव बनता है, परीक्षा में मुझे अच्छे नंबर लाने हैं और बच्चे उस पे मेहनत नहीं कर पाते हैं। डिप्रेशन में पहुँचकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। क्या करना चाहेंगे ऐसे बच्चों के लिए? देखिए, दबाव रहना तो ज़रूरी है। मेरा अपना व्यक्तिगत यही सोच है कि बच्चों के ऊपर दबाव रहना अति आवश्यक है। यदि उनको छूट दे दिया जाए, नहीं बेटा कोई बात नहीं, आप 50% भी लाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये कौन-सी बात है? गार्जियन इतना फीस ला रहा है, इतनी व्यवस्था कर रहा है, सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में पढ़ा रहा है, कोचिंग की फीस दे रहा है, बैग, कॉपी व्यवस्था सारा कुछ दे रहा है। बिल्कुल तो सर। मैं कह रहा हूँ कि बच्चों के ऊपर क्यों दबाव ना रहे, उनको फ्री छोड़ दिया जाए, दबाव रहना चाहिए। हाँ, लेकिन ये है कि भई दबाव का मतलब ये है कि बच्चों को उनको अनुशासन में रहने के लिए दबाव दिया जाए, उनको पढ़ने के लिए दबाव दिया जाए और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर भई हम तो क्या हम आप नहीं डाँटे गए हैं, हम आप भी डाँटे गए हैं, हमारे गार्जियन भी हमको डाँटे मारे फटकारे हैं, लेकिन कभी भी हमारे लोग का ईगो नहीं हर्ट हुआ। और आजकल के जो बच्चे हैं उनका ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है और ईगो हर्ट हो जा रहा है तो वो आपको बताएँगे, डराएँगे, धमकाएँगे कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा। अरे भई, जब तुम ज़िंदा ही नहीं रहोगे, तुम्हारे ईगो का क्या मतलब है? मैं कह रहा हूँ कि भई अगर गार्जियन दबाव नहीं बनाएगा तो फिर कौन दबाव बनाएगा? हम उनको देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, आज अगर गार्जियन दबाव बनाता है, उसके बच्चों के ऊपर प्रेशर डालता है पढ़ने के लिए या काम करने के लिए, तो ये समझ लीजिए कि मेरे हिसाब से वो गार्जियन बहुत मजबूत गार्जियन है। और जो गार्जियन अपने बच्चों को छूट दे दिए है कि तुमको मैंने अच्छी कोचिंग करा दिया, अच्छा स्कूल करा दिया, बैग दे दिया, अब तुम पढ़ो चाहे भाड़ में जाओ, तो ऐसे गार्जियन बहुत ही कमज़ोर गार्जियन हैं और ऐसे गार्जियन को मैं बिल्कुल भी सही नहीं मानता हूँ कि वो सही हैं और बच्चों को छूट दे दिए हैं। मेरे हिसाब से आप सुसाइड कर रहे हैं, तो आप मोबाइल दे दीजिए चलाने के लिए। भई कुछ वही बच्चे सुसाइड कर रहे हैं जिनके गार्जियन ने बच्चों को मोबाइल दे रखा है। मोबाइल ही तो बिगाड़ रहा है। मोबाइल से दूरी सर कैसे हो पाएगी? मैं बता रहा हूँ आपको, मोबाइल एक ऐसा ड्रग्स है, बच्चा घर पे चलाएगा और आजकल जिस प्रकार के वीडियोज़ उसमें चल रहे हैं, सभी जानते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है, सारे गार्जियन इस बात को महसूस करें कि मोबाइल जिस प्रकार से बच्चों को बिगाड़ रहा है ना, अगर आप अपने बच्चों से मोबाइल दूर हटाने में सक्षम हैं, तो आप अपने बच्चों को पढ़ाने में भी सक्षम रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आखिरी सवाल सर, बच्चों के लिए टिप्स क्या हैं? परीक्षा की तैयारी के लिए, कम शब्दों में। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ इस समय की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप स्थिर हो जाइए जी। और अपने सेल्फ स्टडी पर फ़ोकस करिए, अपनी मैक्सिमम मतलब ये नहीं कि आपको मैं कह रहा हूँ कि 16 घंटे पढ़ना है जी, जी। या मैक्सिमम का मतलब ये भी नहीं कि आप 3 घंटे पढ़ना है। देखिए, हर दिन का मैक्सिमम अलग-अलग होता है। कोई भी बच्चा अगर मैक्सिमम करेगा, तो वो निश्चित रूप से अच्छा रिज़ल्ट करेगा और मैक्सिमम क्या होता है, बहुत कम शब्दों में आपको बता दूँ, जिस दिन आप दिन भर खाली हैं, उस दिन आप 16 घंटे और 18 घंटे भी पढ़ेंगे, तो हो सकता है उस दिन का मैक्सिमम वो ना हो। लेकिन जिस दिन आपके घर पर बहुत बिज़ीनेस है, आपके यहाँ शादी-ब्याह पड़ा है और उस दिन भी आप 2 घंटे समय निकाल कर के किसी तरीके से चोरी से पढ़ लिए, तो उस दिन 2 घंटे भी मैक्सिमम है। और जो बच्चा मैक्सिमम करेगा, उसको मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिलेगा। और जो बच्चे नॉर्मल टाइम्स पढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई स्टेटमेंट नहीं है, वो तो अपना नॉर्मल पढ़ाई पढ़ते रहेंगे, धीरे-धीरे ऐसे ही टाइम बीतता रहेगा, रिज़ल्ट उनके नॉर्मल एवरेज में आते रहेंगे, कभी भी वो मैक्सिमम नहीं पाएँगे। इसलिए मैक्सिमम पाने के लिए मैक्सिमम काम करिए।